आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी, जहां देश भर में लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है। वहीं ये लॉकडाउन का पार्ट 2 3 मई तक जारी रहेगा और उसी के बीच लोग अपने घरों में के अंदर हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के चिल्ला गांव इलाके में, जिसको चिल्ला खादर भी कहा जाता है। वहां पर अब लॉकडाउन एक पार्ट 1 बीत चुका है, लेकिन पार्ट 2 शुरू है, लेकिन अभी तक प्रशासन वहां तक नहीं पहुंचा है। ये जो तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे, ये पार्लियामेंट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद उस गांव के अंदर नाव में बैठकर पानी में उस नाव में बैठकर वहां पर जाया जाता है। वहां पर करीब 40 से 50 घर हैं और करीब 100 से ज़्यादा लोग वहां रहते हैं। लेकिन ये दुर्लभ तस्वीर दिल्ली के राजधानी दिल्ली की है, जहां पर अगर सांसद की बात करें तो सांसद गौतम गंभीर है और विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और मेयर पूर्व ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। हम आपको लेकर चलते हैं नाव के जरिए उस गांव तक। पंजाब केसरी नवोदय टीम्स की टीम यहाँ पहुँची है और आपको लेकर चलते हैं इस गांव के अंदर, तो वहाँ की तस्वीर आपको रूबरू कराएंगे। अब हम नाव में बैठ चुके हैं और नाव के जरिए हम उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के बीच हम यहाँ के किसान सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू जी, अगर बात करें, वो लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं और आप हमें लेकर वहाँ पर जा रहे हैं? ये लोग यहाँ पे 40 से 50 सालों से इसी जंगल में रह रहे हैं और 20 साल से तो यमुना जी, क्योंकि अब कट नहीं रही है। पहले यमुना जी कटती थी, कभी कालेका सराय की तरफ चली जाती थी और कभी चिल्ला खादर की तरफ आ जाती थी। तो अब 20 साल से ये स्थायी इसी टापू के ऊपर रह रहे हैं और यहाँ पे आने जाने के लिए सिर्फ यही पानी का मार्ग है। मतलब ये लोग पैदल नहीं जा सकते। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल भी इसी मार्ग से जाते हैं और ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। जो हमारे चिल्ला गांव के लोग हैं उनके खेतों में खेती बाड़ी करते हैं और जो फूस होता है जिससे हम झोपड़ियाँ बनाते हैं उसे मार्केट में बेचकर ये रोज़गार चलाते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन लोगों को खाने पीने की इतनी समस्या हो गई, क्योंकि घर से निकल नहीं पा रहे हैं। मंडियां बंद हैं जहाँ पे जाके फूस बेचते हैं और खेती का काम हो नहीं पा रहा है, मछली पालन का काम हो नहीं पा रहा है। तो तब से ये लोग भूखे प्यासे थे। मुझे भी खबर मिली, मैं सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पे मैंने मदद पहुँचाई। इन लोगों के लिए सूखा राशन और खाने की सामग्री मैंने यहाँ तक पहुँचाई है, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद यहाँ पे नहीं पहुँची है, ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से और ना ही हमारी राष्ट्रीय में जो सरकार है उसकी तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक। अगर बात करें ये लोग कब से, मतलब कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? क्योंकि बात करें अब राजधानी दिल्ली की में के अंदर हम बैठे हैं और नाव से हम वहाँ तक जा रहे हैं, तो एक दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य, ये 20 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मगर जब वोटिंग का टाइम आता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को नहीं पता है। कार्यकर्ता यहाँ तक आते हैं और यहाँ तक वोटिंग के लिए इन लोगों तक पर्चे भी अपने बांट के जाते हैं और ये लोग भी वोट डालने के लिए समाचार अपार्टमेंट में जाते हैं। ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र लगता है। हमारे यहाँ पे जो सांसद है वो गौतम गंभीर है, जो बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और जो विधायक है वो हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं। और जो यहाँ पे काउंसलर हैं वो पूर्व मेयर रह चुके हैं और विपिन बिहारी सिंह जी वो यहाँ पे मेयर है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में कोई भी इन लोगों की मदद के लिए अब तक नहीं आया। ये लोग जो यमुना जी का पानी है इसी पानी में नहाते हैं, इसी में बर्तन धोते हैं, इसी में कपड़े धोते हैं और पीने का पानी लेने के लिए आप मानोगे नहीं, ये 3 से 4 किलोमीटर नाव चला के जामिया मिलिया से पानी भर के लेके आते हैं। क्योंकि अगर ये चिल्ला गांव पानी भरने जाएंगे तो इन्हें 8 से 9 किलोमीटर पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। तो नाव से ये लोग जाके किनारे पे नाव खड़ी करके और तब पानी भर के लेके आते हैं मंदिर के अंदर से। अगर प्रशासन की बात करें तो अच्छा, पहले हम ये जानना चाहेंगे, इन लोगों की वोटें बनी हैं? हाँ, वोटें इनकी है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है इनका और वोट है इनकी। चिल्ला खादर में 3200 वोट हैं जिसमें ये लोग भी हैं। यहाँ पे कितनी वोट होंगी? यहाँ पे 50 वोट के करीब हैं और यहाँ पे 80 से 100 लोग रहते हैं। यहाँ पे 11 फैमिली है जो इस साइड में रहती हैं। तो कितने लोग इस गांव के अंदर रहते हैं? ये मतलब 80 से 100 लोग हैं जो अंदर रहते हैं।
तो बिल्कुल 80 से 100 लोग यहाँ पर रहते हैं और प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुँची है और हम इस वक्त पहुँच चुके हैं उस गांव में नाव के जरिए। करीब 5 से 6 मिनट का समय लगा हमें पहुँचने में और हम इस वक्त अब गांव के अंदर पहुँच चुके हैं और गांव में लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं और वो अपने दिनचर्या किस तरीके से बिता रहे हैं। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की टीम नाव के माध्यम से अब इस गांव तक पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस गांव का जो मंजर है, जो हाल है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनको झुग्गी कहेंगे, इन्होंने जो किसान हैं उन्होंने अपने घर झुग्गी नुमा बना रखे हैं और उस तरीके से ये लोग खाने का इंतज़ार दिन भर करते रहते हैं कि कौन इनके लिए खाना लेके आएगा, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से जो पूरा देश है वो बंद है, उसको देखते हुए क्योंकि ये जो किसान हैं ये मजदूरी करते हैं, दिन में खेती करते हैं और अपना जो माल है वो मंडियों में बेचते हैं, लेकिन ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही इनके पास कोई सुविधा है। बल्कि अगर बता दें अपने दर्शकों को, इनकी यहाँ पर करीब 50 से 100 के बीच में इनकी वोट है और ये वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अभी तक इनके पास नहीं पहुँचा है। हम इन गाँव वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइएगा। शिखा कुमारी। शिखा जी, अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ पर आपको नाव से ही आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी नाव से आए हैं। जी, 9 से ही आने जाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से। तो अगर बात करें तो अगर कोई बीमारी हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो उसको भी नाव के जरिए ही जाना पड़ता है? दोबारा ही लिया जाता है अशोकनगर तक। अशोकनगर तक। अच्छा, अगर बात करें बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते होंगे तो वो नाव के जरिए? जी, 9 दोबारा ही। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की आप लोगों को परेशानी आ रही है? वो खाने पीने की भी हो रही है, आने जाने के भी, और कुछ साधन भी नहीं है जिससे हम खा पिए, और पैसे की भी समस्या आ रही है। ज़्यादा। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार किस तरीके से बंद हुआ है? रोजगार हमारी खेती होती है, खेती में भी फसल लगी रखी है पर हम बेच नहीं पा रहे हैं, तो उसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खेतों में बहुत ज़्यादा ना खाद मिल रही है और ना ही वो पानी की, इसलिए। अगर प्रशासन की पहले अगर आपकी नॉर्मल जो अभी सिचुएशन है, अगर यहाँ पर पानी बिजली है यहाँ पर आपके गांव में? इसमें बिजली तो नहीं है ना, पानी का साधन है, हम नल का लगाते हैं और पीने के लिए पानी हम ओखला से लाते हैं। ओखला से लाते हैं? जानने वाले हैं तो ओखला में कैसे जाते हैं आप? 9 से जाते हैं, 9 द्वारा। नाव द्वारा ही पानी पीने का लेके आते हैं? जी, पीने के लिए पानी लाते हो और नलके से हम कपड़े उपड़े खाने उन्हें। अगर बात करें जो मूल सुविधाएं हैं, क्योंकि आप लोग वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो नेता आते हैं यहाँ पर आपसे वोट मांगने के लिए? नहीं, वो नेता नहीं आते, वो जो वोटर लिस्ट होती है ना वो भिजवा देते हैं। तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं? जी। अगर अभी बात करें, देश के अंदर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच प्रशासन पहुंचा आपके पास अभी तक? अभी तक तो नहीं पहुँचे। तो फिर आप अपने दिनचर्या कैसे व्यतीत कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है? खाने पीने हमारे एक संस्था है, उनके द्वारा खाने पीने आते हैं, सेवा भारती की तरफ से 2 टाइम के खाना आते हैं। सूखा राशन की बात करें तो सूखा राशन 8 दिन में 1 दिन दे जाते हैं और बाकी दिन हमें खाना बना हुआ मिलते हैं। तो बिल्कुल जो खाना है वो इनको मिलता है और सूखा राशन हफ्ते में 1 दिन मिलता है। हम और कुछ गाँव वासी हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो अगर बात करें मूल सुविधाएं की, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं यहाँ पर? जी, बहुत दिक्कत आ रही, खाने पीने की, पानी की, इस सारी की दिक्कत आ रही है। अगर सरकारें बात करें तो सरकारें कोई ध्यान दे रही हैं आपके यहाँ पर? जी नहीं, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, बस सेवा भारती ध्यान दे रहे हैं हमारी तरफ। तो यहाँ की जो आप ये जो इलाका है, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? कौन सा आता है? तो बिल्कुल जो इन लोगों को नहीं पता कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है, फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस गांव के जो लोग हैं। अगर इस विधानसभा की बात करें तो ये कौन सी विधानसभा है? पटपटगंज विधानसभा। पटपटगंज में पढ़ते हैं। पटपटगंज में पढ़ते हैं। अगर यहाँ के जो MP हैं वो कौन है? गौतम गंभीर जी। जी। तो वो कुछ यहाँ पे कोई आए अभी तक या एक बार नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आए, बस संस्था द्वारा ही आ रहे हैं। तो बिल्कुल अभी तक इस गांव के में कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी तक इस गांव के अंदर जो है, जो एक NGO है वो यहाँ पर पहुंची है।
लेकिन अब ये थोड़ा कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर ऐसी दुर्लभ तस्वीर, क्योंकि नाव से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और नाव से ही अब हमें जाना पड़ेगा। इन गांव वालों से जैसे हमने बातचीत की तो इनका भी साफ कहना था कि जिस तरीके से प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, अगर कोई बीमारी या फिर पानी, पीने का पानी भी इन्हें नाव से लेके आना पड़ता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।